हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह है ना, बस मेरा यही काम हुआ है कि अभी चाय वाय पी लिया है और यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैं बिस्तरों को घड़ी कर रही हूँ और झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी क्या कर रही है। दिशानी भी सुबह उठ के है ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। और आज है ना पापा मम्मी कोई भी घर पे नहीं है, मैं और दिशानी हम दोनों ही हैं। तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि दिशानी को लेके ही सारा काम करना पड़ रहा है। तो चलिए, अभी तो मैंने बेड वेड सेट कर लिया है और अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर जाके मैं जाऊंगी सीधे किचन में। और आज मैं आप लोगों को किचन में मेरे ऐसे कुछ 10 हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि मेरा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और आप भी रख सकते हो इसे अगर फॉलो करोगे तो चलिए, अब है ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर सीधे मैं आ गई हूँ किचन में, देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं किचन में आके जो मेरे बर्तन धुले हुए थे ना, उनको मैं एक सूखे कपड़े से पोंछ के फिर जाके बर्तन रखने वाले स्टैंड में जमा रही हूँ। तो सच में सूखे कपड़े से अगर धोने के बाद बर्तनों को हम लोग अच्छे से पोंछते हैं तो बर्तनों में एक अलग सी ही चमक आ जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ये मैं हमेशा करती हूँ, जब भी बर्तन धो के मैं बर्तन धोने वाले स्टैंड में सीधे रखती हूँ, फिर सूखने के बाद सूखे कपड़े से इसे साफ़ करके फिर ही मैं जमाती हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो मेरा दूध गर्म भी हो गया है और यहाँ पर है ना दिशानी को दूध पिलाऊंगी, इसीलिए सबसे पहले मैं किचन में दूध गर्म कर रही हूँ। तो दूध गर्म मेरा हो गया है, दिशानी को मैं दूध भी पिला दी हूँ और अब मैं आ गई हूँ सीधा रोटी बनाने। तो रोटी बनाने के लिए ना मैं सबसे पहले आटा को हमेशा 15-20 मिनट गूंद के पहले से रख लेती हूँ। तो इससे क्या है कि आटा बहुत ही अच्छे से लग जाता है और रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने आटा पहले ही गूंद के रख दिया था और बनाने के टाइम थोड़ा सा और मैं अच्छे से गूंद के फिर जाके रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए, इससे मेरा रोटी अच्छा बनता है। लेकिन हाँ, मैं कभी भी टाइम सेविंग के रात को आटा गूंद के बिल्कुल नहीं रखती हूँ, क्योंकि रात को गूंदा हुआ आटा सुबह रोटी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मानना है। तो इसी वजह से मैं कभी भी रात को आटा गूंद के नहीं रखती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने स्कूल कॉलेज या फिर जॉब के चक्कर में रात को ही आटा गूंद के रख देते हैं टाइम सेविंग के लिए मॉर्निंग में, ताकि टाइम सेविंग हो जाए। पर मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर सुबह जल्दी में भी हो फिर भी 2 मिनट ही लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आटा गूंदने में। तो इसीलिए मैं जब भी रोटी बनाती हूँ उससे 10-15 मिनट पहले ही आटा गूंद के लगा के रख देती हूँ। तो उससे क्या है, रोटी भी अच्छी बनती है। पर मैं कभी भी रात को आटा गूंद के नहीं रखती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कुछ सिखाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसे फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी अच्छे के लिए ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा मैं रोटी बनाने से पहले चकले के नीचे या तो न्यूज़पेपर या फिर कोई कपड़ा रख लेती हूँ, इससे चकला हिलता भी नहीं है। और अगर कुछ गिरे भी, रोटी बनाते टाइम अगर आटा भी गिरे तो वो न्यूज़पेपर के ऊपर गिरे, काउंटर टॉप पर ना गिरे। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आजकल काउंटर टॉप के ऊपर ही रोटी बेलने लग जाते हैं और उसे बना लेते हैं और चकले का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। पर मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीज़ें जैसी होती आ रही है वैसी ही अच्छी लगती है। रोटी हमेशा चकले में ही बनाना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि कितना भी हम लोग गैस स्टोव को साफ़ करें, टाइल्स को साफ़ करें, पर फिर भी वो जगह रोटी बनाने के लिए नहीं है। तो इसी वजह से मैं हमेशा चकले का ही यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा है कि सब्जी भी इसी के ऊपर काट लेते हैं और वहीं से फिर बना लेते हैं। पर मैं हमेशा चॉप बोर्ड का यूज़ करती हूँ सब्जी कट करने के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसा भी होता है कि फिर काउंटर टॉप को बहुत ही रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। और चीज़ें अगर व्यवस्थित हो, अगर चकले पर रोटी बनाई जाए और चॉप बोर्ड पर सब्जी काटी जाए तो इतना गंदा नीचे नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी ही हाथ मारने से ही साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने दाल को है ना पहले से धो के थोड़ी देर भिगो के रख दिया था, मतलब ज़्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट। और फिर जाके मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर मूंग दाल को फ्राई करूँगी। फिर कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी लगा लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि है ना मैं सोच ही
ही रही थी कि क्या बनाऊँ। मम्मी थी नहीं घर पे, तो मम्मी और पापा दोनों ही किसी काम से सुबह सुबह ही निकल गए हैं बस चाय पी के। तो इस बीच मैं खाना भी बना रही हूँ और दिशानी है ना खेल रही है अभी बाहर, तो एक दो बार उसको भी मैं देख के आ रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुकर में डाल दिया है थोड़ा सा पानी और फिर जाके इसके अंदर हल्दी और नमक, और फिर जाके मैं सीटी लगाऊंगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आज दाल चावल रोटी और एक सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर लौकी काट रही हूँ। तो लौकी को सबसे पहले छील लूँगी और इसके छिलके को भी ना मैं चॉपबोर्ड के ऊपर ही रख देती हूँ। नीचे मैं बहुत ही कम गिराती हूँ, बहुत कम, क्योंकि ना इसके ऊपर से ही मुझे आसानी होती है। फिर मैं किसी थैली में रख देती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारे गाय हैं तो उनको मैं दे देती हूँ, इसीलिए यहाँ पर काट के इसको मैं एक थैली में रख देती हूँ। डस्टबिन में अलग चीज़ें मैं भरती हूँ, जो भी कचरा है झूठा वूटा, और ये जो छिलके विलके होते हैं इनको मैं एक पॉलीथीन में करके गाय को दे देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं लौकी कट कर रही हूँ और अब मैं कट करूँगी आलू, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ लौकी और आलू का एक सूखा सब्जी रोटी के लिए, और उधर दाल भी है चावल के लिए। तो चावल मम्मी और मेरे लिए बनेंगे। तो आज है ना सिंपल खाना बन रहा। मुझे तो सोचने में ही टाइम लग गया था कि मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा दाल चावल ही बेस्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं दाल चावल बना रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने इस सब्जी के जो भी छिलके हैं इसको मैंने पॉलीथीन में डाल दिया है और फिर मैं नीचे रख दूँगी और फिर बाद में मैं गाय को दे दूँगी। फिर यहाँ पर मैं लेके आई हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि मुझे इन सब्जियों में हरी मिर्ची ही यूज़ करनी है। हम लोग है ना लाल मिर्ची पाउडर बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हरी मिर्ची और टमाटर लेके आई हूँ। इसको मुझे कट करनी है दाल के लिए भी और सूखे सब्जी के लिए भी। तो आज मैं प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, एकदम सिंपल सोबर खाना बना रही हूँ। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर मेरा टमाटर कट हो गया है और अब जाके मैं सब्जियों को धो लूँगी अच्छे से और फिर जाके मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो रोटी तो बन चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा मेरे को टाइम लगता है रोटी बनाने में ही, और इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ में टाइम नहीं लगता है। तो मैं हाथों हाथ ही ना सारे काम करती जाती हूँ, एक एक चीज़ें जिस जगह से मैं उठाती हूँ उसी जगह पे मैं वापस रखती हूँ। ये मेरा हमेशा से ही आदत है। और हाउसवाइफ तो घर पे सभी लोग काम करते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। ये सारे काम सब औरतें करते हैं, पर सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है गैस पे, और फिर जाके अब स्टार्ट करूँगी सूखी सब्जी बनाना। पहले मैं सूखी सब्जी बनाऊँगी, उसके बाद जाके मैं दाल बनाऊँगी। और उधर के साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, देख सकते हो। तो चावल भी ऑलमोस्ट बनने को है मेरा। तो अभी है ना मैं एक एक करके चीज़ें इधर से उधर रखती हूँ, और किचन में जब भी मैं काम करती हूँ ना, जिस चीज़ को जहाँ से उठाती हूँ ज़रूरत ख़त्म होती है तो उस चीज़ को मैं फिर वापस उधर ही रख देती हूँ। बाद में करूँगी ये मैं कभी नहीं सोचती हूँ, जहाँ से जो चीज़ उठाती हूँ मैं ज़रूरत ख़त्म होने के बाद वहीं पे रख देती हूँ। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि गैस स्टोव खाली हो जाता है और स्पेस मिल जाती है, और काम करने में आसानी भी होती है और अच्छा भी लगता है। और पूरा गैस स्टोव अगर फैला हो ना तो कुछ भी काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एकदम ही बेकार लगता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ गैस स्टोव को। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं सिंपल मसाले यूज़ कर रही हूँ, हल्दी नमक और बस जीरा पाउडर धनिया पाउडर ये सब कुछ। तो इसी से मैं आज ये सूखी सब्जी बना लूँगी। तो बस सूखी सब्जी तो मेरी बन रही है और उधर मेरी चावल भी बन रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो चावल मेरा बन चुका है, और इधर सब्जी को मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो पानी डालने से पहले इसके अंदर मैं सब्जी को फ्राई करने के बाद हरी मिर्ची और टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर और हरी मिर्ची से थोड़ी देर इसको फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद जाके पानी डाल के इसको ढक दूँगी ताकि ये सूखा भी रहे और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। फिर अब मैं इसके अंदर लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और बस इसी से ही काम चलाऊँगी ताकि ये सूखे का सूखा ही रहे और अच्छे से ये पक भी जाए। तो अब मैंने इसको ढककर भी पका लिया है कुछ देर तक। तो यहाँ पर लास्ट में मैं जीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और बस सब्ज़ी को अब
निकाल लूँगी, निकाल के इसको मैं रख दूँगी। तो निकाल लेती हूँ। और सब्ज़ी है ना बहुत ही कम बना था, मैंने सोचा नहीं था इतना कम बनेगा, पर बहुत ही कम बन गया है। तो चलिए सब्ज़ी को मैं रख देती हूँ और फिर जाके मैं नेक्स्ट काम की तरफ जाती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी तो मेरी अच्छे से बन चुकी है। अब मैं बनाऊँगी दाल। तो दाल को छोंक लगाने के लिए यहाँ पर उसी पैन में मैंने ना ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा उसको पानी से धो के, और फिर उसके अंदर सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा डाल के मैंने दाल को छोंक लगा लिया है। तो मैं जब भी किचन में काम करती हूँ मैं सेम बर्तन यूज़ करने की कोशिश करती हूँ हाथों हाथ धो के, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने अभी इसी कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई थी, फिर इसको थोड़ा सा पानी से धो के मैं इसी कढ़ाई में दाल बना रही हूँ। तो इससे है ना बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकलते हैं और बस काम भी बन जाता है, और जल्दी जल्दी एक एक करके बर्तन धुलते भी रहते हैं। तो अब जो चीज़ें मेरी यूज़ हो चुकी है उसको मैं एक सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, पोंछ के उसको जगह पे रख दूँगी। और मैंने ना इस टाइप के किचन टॉवल बना लिया है, बहुत सारे कॉटन का, सेम कलर है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक ही कपड़े से सब कुछ कर रही हूँ, पर नहीं, ये मेरे पास 2-3 है, सेम कपड़े का मैंने बना लिया है। तो इससे है ना अलग अलग हो जाता है कि एक से मतलब कढ़ाई को पकड़ती हूँ, एक से मैं पोंछती हूँ सूखा कपड़ा और एक से मैं गीला करके पोंछती हूँ। तो ऐसे करके मैंने 3-4 टॉवल बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए दाल भी मेरी बन चुकी है। अब उसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, और अब मैं दाल को भी निकाल लूँगी। तो जब भी मैं बर्तन को यूज़ करती हूँ ना, फिर से एक बार उसको कपड़े से पोंछ लेती हूँ, ताकि उसमें अगर कोई भी धूल वूल आ जाए उड़ के तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा दाल बन चुका है। तो मैं दाल को निकाल के इसको भी रख के आ जाऊंगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना किचन को खाली रखने की ही कोशिश करती हूँ। ये तो मेरी मम्मी का किचन है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें व्यवस्थित और साफ़ रहे। और जब मैं अकेली रहती हूँ जहाँ पर, वहाँ पर भी मैं रखती हूँ सारी चीज़ें अपने हिसाब से, और यहाँ पर कुछ चीज़ें मम्मी के हिसाब से भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा बर्तन था। तो मैं बर्तन यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करती हूँ, फिर भी मेरे इतने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं, क्योंकि 2-4 तरीके का खाना बनता है। तो इसी वजह से ना ये बर्तन तो निकल ही जाते हैं। और सुबह से चाय वगैरह सब कुछ है, सब लोग आते जाते रहते हैं घर पे, तो सब लोगों का चाय वगैरह ये सब कुछ करते करते ना बहुत सारे बर्तन तो निकल ही जाते हैं। खैर कुछ नहीं कर सकते, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन तो मैंने एक एक करके धो लिए थे। फिर यहाँ पर लास्ट में कुछ बर्तन बचे थे, तो उसको भी मैं धोती जा रही हूँ, और बस घिस के रख दिया था। और अब जाके मेरे सारे बर्तन भी धुल गए हैं। और उधर जब दाल पक रही थी ना, तब भी मैं इधर आके थोड़े बहुत बर्तन धो के जा रही थी। तो ऐसा मैं करती रहती हूँ। मैं किचन में जब भी फालतू खड़ी रहती हूँ, तब मैं एक आध बर्तन और चीज़ें को पोंछना, ये सब कुछ करके व्यवस्थित रखना, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखना, ये मेरा हाथ चलता रहता है। जब भी ऐसा हो कि सब्जी पक रहा हो, तब टाइम मिल जाता है थोड़ा टाइम, तो उस बीच में ये सब कुछ कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर मम्मी के किचन में बहुत सारा इस कोने में कबाड़ा हो रखा था, तो उनको मैंने हटा दिया है और इस टाइप का एक स्टैंड रख दिया है। तो इसको है ना हटा के पोछा वोछा करने में बहुत आसानी होती है, तो इसीलिए मैंने ये वाला स्टैंड लगा दिया है। और किचन है ना एक ऐसी जगह है कि जिसमें सारे देवी देवता वास करते हैं, इसी वजह से हमें हमेशा किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि पूरे घर को अगर हम लोग हमेशा क्लीन नहीं भी रख पाए, पर किचन थोड़े से जगह पे होता है, तो इसी वजह से हम लोग चाहे तो किचन को एकदम साफ़ रख सकते हैं। फिर खाना बनाने के बाद मेरा रोज़ का यही रूटीन रहता है, मैं गैस स्टोव को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, एक भी कहीं पे भी तेल का छींटा वीटा नहीं लगे रहने देती हूँ। सब कुछ अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ, और 1-2 दिन में मैं इसे डिटर्जेंट से भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने गैस का सारा सब कुछ निकाल लिया है, और इसको भी धो के रख दूँगी। क्योंकि सुबह है ना चाय वाय पीने के बाद और खाना बनने के बाद किचन को कम से कम 6 घंटे का रेस्ट तो मिल ही जाता है। जैसे कि शाम को फिर 7 बजे से हम लोग खाना वाना बनाते हैं, या फिर
बीच में एक बार 6 बजे चाय भी बना लेते हैं, पर इस बीच में किचन को कम से कम नहीं करते हुए भी 4 घंटे का रेस्ट तो मिल ही जाता है। तो इसीलिए सारा काम करके रख देती हूँ ताकि शाम को फिर अच्छे से एकदम सब कुछ क्लीन मिले और काम करने में भी मन लगे। तो मैं हमेशा किचन क्लीन करते टाइम गैस के ये जो स्टैंड वगैरह होते हैं इन सबको मैं धो के रखती हूँ या फिर पोंछ के रखती हूँ। अगर धोना नहीं भी हुआ तो पोंछ के तो ज़रूर रखती हूँ। गैस चूल्हे को एकदम क्लीन करके रख देती हूँ ताकि अच्छा लगे किचन हमारा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको फिर जाके लास्ट में मैं सूखे कपड़े से पोंछती हूँ और पोंछ के फिर इसको रख देती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ सिंक के पास और मैं बर्तन धोने के बाद लास्ट में सिंक को अच्छे से रगड़ के मांज के और फिर धो के रख देती हूँ। तो इससे है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और नल को भी धो लेती हूँ और 1-2 दिन में तो मैं नल धो ही लेती हूँ। रोज़ नहीं भी धोऊँ तो नल को मैं धोती रहती हूँ, पर सिंक को मैं जितने बार बर्तन धोती हूँ उतने बार धोती हूँ ताकि ये भी एकदम क्लीन दिखे। और साइड में नल के आसपास भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग बर्तन धोते हैं ना तब वहाँ पर बर्तन के साबुन के छींटे लग जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे बहुत ही गंदा लगता है। तो हाथों हाथ इसको धोते रहो तो फिर एकदम साफ़ सुथरा लगता है। नल भी चमक गया है, तो देख सकते हो ये पूरा एरिया चमक गया है। तो इस वजह से है ना मैं हमेशा बर्तन धोने के बाद ये एरिया भी अच्छे से रगड़ के साफ़ करके रख देती हूँ। और फिर कोई अगर आए नल के पास हाथ धोने तो उसकी नज़र सीधे जाती है और सीधे अगर टाइल्स पे अगर ऐसे साबुन के दाग धब्बे दिखते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसी वजह से वहाँ पर भी नल के आसपास भी धोना ज़रूरी है। तो गैस स्टोव को तो मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया था। फिर अब एक बार मैं इसके ऊपर और यहाँ पर मसाले के डिब्बे आसपास हर जगह पे मैं सूखे कपड़े से एक बार हाथ फेरूंगी तो इससे बहुत ही अच्छा सा एक शाइन आ जाती है और चमकने लगती है पूरा किचन। नहीं तो इतना नहीं चमकता है। अगर सूखे कपड़े से किसी भी चीज़ को सूखने के बाद पोंछते हैं तो उससे बहुत अच्छा चमक आ जाता है। तो यहाँ पर मैं सूखे कपड़े से एक बार हर जगह पे हाथ फेर लूँगी, गैस पे, गैस स्टोव पे, हर जगह पे। तो इससे है ना अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी और पूरा किचन जो है मेरा एकदम चमक जाएगा। तो देखते रहिए, ऐसे करके ही मैं हमेशा किचन को साफ़ रखती हूँ। मम्मी के किचन को मैं काफ़ी बार साफ़ सुथरा रखती थी, पर मैं चली जाती हूँ फिर जाके ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि मम्मी को इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरी मम्मी दुकान भी चलाती है। तो इसी वजह से तो मैं अभी है ना पूरे जगह को साफ़ कर लूँगी, चीज़ें हटा हटा के। फिर लास्ट में जिस कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ, साबुन या फिर हैंड वॉश, इससे मैं इसको अच्छे से रगड़ के धो लेती हूँ ताकि है ना अब कोई काम नहीं है पूरे किचन में तो ये भी आराम से जो भी कपड़ा है ये सूख जाएगा। तो इसको भी मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि इससे इतना पोछा पोछी किया है तो ये भी थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो रोज़ का रोज़ अगर इसको साफ़ करती रहूँ तो ये भी अच्छे से साफ़ रहेगा डेली में। फिर जो भी बर्तन धोने का साबुन है उसको भी मैं धो लेती हूँ और बर्तन धोने के जाली को भी मैं अच्छे से धो के फिर जाके रखती हूँ। नहीं तो ये किचन में बदबू का कारण बनता है, क्योंकि साबुन से हम लोग बर्तन धोते हैं और जाली को नहीं धोते हैं तो उसको ऐसे ही रख देते हैं, तो इससे है ना बदबू आने लगती है। फिर लास्ट में मैंने किचन में उस टॉवल को भी सुखा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना सब कुछ खाना वाना बनाने के बाद भी मेरा किचन एकदम चमक रहा है। तो इन आदतों के वजह से मैं हमेशा मेरे किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमेशा हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा। और किचन में सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो इसी वजह से किचन को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। इन छोटी छोटी आदतों को रोज़ फॉलो करते हैं तो किचन है ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। थोड़ा बहुत करके साफ़ करती रहूँगी तो ये हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।